मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मेरे सामने बैठे हुए सभागृह में आमंत्रित सभी मित्रों, राष्ट्रीय सैनिक संस्था के बारे में काफ़ी विस्तार से आपको अभी तक बताया जा चुका है। छोटी सी कुछ एक बात जो ध्यान में रखने वाली है कि ये बीड़ा आज से लगभग 15 साल पहले कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने जब उठाया था, एक ही ध्येय था उनके दिमाग में, और वो था किसी छोटे छोटे कदमों को लेकर के, छोटे छोटे कदम लेते हुए हम राष्ट्रीय एकता को सबके सामने लाएं और राष्ट्रीय एकता के जरिए ही बाकी के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। हम सब देखते हैं कि हमारे इलेक्शन के टाइम पर, जब भी देश में इलेक्शंस होते हैं या कुछ भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें देश के अंदर में जितने भी मीडिया का कोई एक प्लेटफॉर्म बनाया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो हम देशभक्ति की चीज़ें निकालना शुरू कर देते हैं और उसके आगे पीछे फिर सब भूल जाते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये 3 दिन है जब हम सब देशभक्ति के गीत सुनने को मिलेंगे, देशभक्ति की फिल्में देखने को मिलेंगी। अगर कहीं लड़ाई शुरू हो जाती है तो हर व्यक्ति सड़कों पर उतर आता है, खून देने के लिए पहुंच जाएगा, या हमारी बेटियां बहनें रेलवे स्टेशन पर पहुंच करके मिलिट्री स्पेशल ट्रेन निकल रही होगी तो उनको लिए रोटियां लेकर के या खाना लेकर के पहुंच जाते हैं। जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, मैं जब अपनी यूनिट कमांड कर रहा था, तो उस समय मेरे सामने वहाँ पर लोकल लोगों ने आकर के ये कहा कि साहब हम खून देना चाहते हैं। हमने कहा आर्मी में या मिलिट्री की सर्विसेज में ऐसे खून किसी से लिया नहीं जाता है, लेकिन लोग इसको क्योंकि एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं टीवी पर, प्रिंट मीडिया में छाए रहना चाहते हैं, तो इस वजह से उन्होंने जो ब्लड डोनेशन कैंप किया था उसको उन्होंने करा ही, और हज़ारों लीटर के करीब खून इकट्ठा करके फिर बोलते हैं कि सर इसका क्या करें, कहाँ लेकर के जाएं। हमने कहा मैंने आपको पहले बताया था कि फौज किसी से ऐसे खून नहीं ले लेती है, आपको ज़रूरत नहीं है इसको देने की। आप हैरान होंगे इस बात को जान करके, वो खून ब्लड डोनेशन कैंप तक, ब्लड बैंक्स में भी नहीं जा सका और वो खून सारा वेस्ट हो गया। कर्नल त्यागी साहब ने एक छोटा सा बीड़ा ये उठाया। केवल एक कदम हम ये लेते हैं जब हम सब अपने अपने समाज से जुड़े हुए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट पेश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज, ये सब छोड़ करके जब हम केवल जय हिंद का नारा लगाना शुरू करते हैं, मात्र उससे ही देश में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हम लोग फौज में जो रहते हैं, फौज में भी हमारे यहाँ क्योंकि रेजिमेंट्स बनी होती हैं प्रांत के हिसाब से, कुछ जातियों के हिसाब से, इसलिए वहाँ पर भी कुछ प्रथा ऐसी चल पड़ती है, जब जय हिंद ना बोल करके हम उस पर्टिकुलर तरीके से या उस समाज से जुड़े हुए या उस प्रांत से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या लोगों से जुड़े हुए उस भावना को लेते हुए हम उस तरीके से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं या अभिवादन करते हैं उनका। कर्नल साहब ने जब जय हिंद का नारा ये लगवाना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने भारतीय फौज से ही इसकी शुरुआत करवाई। आज आप देख रहे हैं, जो लोग भी इंडियन डिफेंस फोर्सेस से आज भी इंटरैक्ट करते हैं, आप कभी भी फ़ोन कीजिए या किसी से मिलिए तो सबसे पहले आपका जो स्वागत होगा जय हिंद शब्द से ही होता है। राम राम, सत श्री अकाल या इस तरीके से कोई कुछ नहीं बोलता आजकल। अपने आप में ये एक मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट बन गया है
अगर हम सब लोग इस चीज़ को मान करके चलें कि केवल हमने अपने जीवन में आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते टाइम पर अगर हमने सिर्फ जय हिंद से बोलना शुरू किया, बाकी अपने आप में सब कुछ परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी राज की बात यह है कि आप सरकारी दफ्तर में कहीं जाते हैं, शुरू में चाहे आपने सिर पे टोपी पहनी है या नहीं पहनी, आप सिर्फ जय हिंद बोल करके उनको अंदर घुसिए तो वो सरकारी अफसर भी खड़ा होकर के आपको पहले ग्रीट करेगा। आपको मिलेगा, वो कहेगा ये जरूर कुछ व्यक्ति है खास, इसलिए मैं इसको फालतू नहीं बोल सकता हूं। इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बयान ना करते हुए मेरे को जो आज यहाँ पर काम दिया गया है बताने के लिए, मैं आपके सामने चंद मिनटों में इसकी समीक्षा करता हूँ। सन 2016 में हमने राष्ट्रीय सैनिक संस्था में कुछ एक कार्यक्रम किए। ये अपने आप में केवल यही काम नहीं थे, बहुत से और भी काम हुए, लेकिन ये और जिसके बारे में पहले भी आपके सामने प्रेजेंटेशन दी जा चुकी है, आपने देखा है विस्तार से। सबसे पहले हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया, जो 3 कैंप किए गए पूरे देश में। पहले 2 कैंप शुक्रताल में कराए गए और तीसरा जो था वो जबलपुर में किया गया। ये 15-15 दिनों के जो कैंप लगाए गए, इनमें 40 से 45 युवाओं ने हिस्सा लिया और जो आसपास के इलाकों से थे। मैंने खुद पहले कैंप का संचालन भी किया और मैंने देखा उसमें, और बड़ी खुशी हुई इस बात को देख करके कि जो 40-45 युवक उस कैंप में आए, ये उस इलाके से आ रहे थे जहां पर उस उम्र के बच्चों में खराब किस्म की आदतें जो पड़ जाती हैं, उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उन बच्चों ने वो सब चीज़ की तरफ ध्यान ना देते हुए इसमें बहुत रुचि दिखाई और उन्होंने पूरी मेहनत के साथ में जो भी उनको सिखाया गया अच्छे तरीके से सीखा और उन्होंने बहुत खुशी भी जाहिर करी और चाहा कि आगे से भी हम इन तरह के डिटेल प्रोग्राम में हिस्सा लें। ये टोटल 3 प्रोग्राम करवाए गए और शुक्रताल में जो कारगिल शहीद स्थल बनाया हुआ है, उसी जगह पर इस प्रोग्राम को पहले 2 कैंप्स को करवाया गया। दूसरा प्रोग्राम जो किए गए वो शहीद जितने भी हमारे शहीद सिपाही हो चुके हैं उनके नाम पर ट्री गार्ड जो होते हैं, पेड़ों को जो उनकी रक्षा के लिए लगाए जाते हैं, और साथ के साथ उनकी नेम प्लेट उन पर लगाई गई। ये तकरीबन 7000 स्क्वायर मीटर का जो शहीद पार्क है, स्मारक पार्क, जो गाजियाबाद शहर में है, उस जगह पर उस पार्क के अंदर में इन चीज़ों को लगाया गया और वहाँ पे अथॉरिटी के साथ में इसके मेंटेनेंस के लिए एक MOU भी साइन किया राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने। जो जय हिंद की प्रथा 2003 में फौज में शुरू की गई थी, अब इस चीज़ को गुजरात पुलिस में भी शुरू कर दिया गया है और ऐसा ये प्रयास है राष्ट्रीय सैनिक संस्था का कि इसके बारे में एक ऑर्डिनेंस भी पास करवा लिया जाए। राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के साथ में भी एक MOU साइन किया है, जिससे कि CSR एक्सचेंज प्रोग्राम में हम लोग उनके साथ मिलकर के काम कर सकेंगे और CSR के द्वारा जो फंड दिए जाते हैं उसका सही इस्तेमाल ला सकेंगे। भविष्य के कुछ कामों के लिए ऐसी योजना बनाई गई है कि एक जो हमारे शहीद सिपाही होते हैं उनकी विधवाओं के लिए और उनके परिवार के लिए श्री राजस्थानी सेवा संघ के साथ मिलकर के वेबसाइट तैयार की जाएगी, जिससे वेबसाइट के जरिए लोग उससे कनेक्ट हो सकेंगे और जो भी योगदान देना चाहते हैं वो दे सकेंगे। फाइनली एक्स सर्विसमैन को ट्रेन करके उनको अलग अलग संस्थाओं में रोजगार दिलवाने के लिए हम लोगों ने ये भी बीड़ा उठाया है
और उनकी ट्रेनिंग जो है वो जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू से शुरू की जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार सर। सर, मैं डॉक्टर विनोद जी टिब्रेवाल को गुजारिश करूंगी कि हमारे बीच मीनाक्षी राजेंद्र शिंदे जी आए, जो महापौर है ठाणे के, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। जो मीनाक्षी जी हैं वो बाल गंगाधर तिलक जी की पोती हैं, ये भी जानकारी देना चाहेंगे। महापौर ठाणे। अब हमारे बीच दूर दूर से बहुत सारे लोग आए हैं, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। डॉक्टर KSR मूर्ति विशाखापट्टनम से आए हैं सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हैदराबाद से आए हैं श्री BT श्रीनिवासन सर, अपनी जगह खड़े होकर सदन का अभिनंदन करें। हैदराबाद से ही मेजर शिवकरण, श्री राघवेंद्र सिंह, श्री KSH शर्मा, श्री विजय प्रसाद जी, ये हैदराबाद से आए हैं, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है सर। चेन्नई से आए हैं श्री नागार्जुन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थोड़ा लाइट हॉल के जला दें जब, क्योंकि हाँ, हॉल में थोड़ा सा लाइट करवा दें। पूसट से आए हैं, पूसट से हमारे युवा कमांड के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज असाठी एवं उनकी टीम, आपकी टीम भी है तो उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है आपका। बैतूल मध्य प्रदेश से आए हैं हमारे जिलाध्यक्ष श्री पवन मालवी एवं उनकी टीम। अब मैं आगे जानकारी दी। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के समाज में अनुशासन स्थापित करने के लिए जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसके लिए बुलाऊंगा ब्रिगेडियर गांव पांडे साहब, आप आए। ब्रिगेडियर गांव पांडे साहब, अच्छा चलो वो नहीं आए। अच्छा अच्छा, क्या डॉक्टर सुधा कंकरिया। अच्छा, अभी अभी फ़ोन आया कि मेरे जीजाजी को एडमिट किया है, ये अभी ये सुधा कांकरे जी आई हैं। मैं गुजारिश करूंगा कांकरे जी से आप आएँ और अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करें, उसी से कर लें। जय हिंद। आज हम सभी राष्ट्रीय सैनिक संस्था के 12वें राष्ट्रीय अधिवेशन में बहुत अच्छी तरह चिंतन कर रहे हैं देश की रक्षा के लिए। और इस अधिवेशन में उपस्थित सभी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, सबसे पहले मैं भारत माँ को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। इस देश की रक्षा के लिए जो शहीद हुए हैं वो सभी महानुभावों को भी मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। राष्ट्रीय सैनिक संस्था जो है, आदरणीय त्यागी सर, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो ये सारे राष्ट्रीय सैनिक संस्था के सारे सैनिकों को भी मैं नमन और वंदन करती हूँ। हम हमारे देश को भारत माता के नाम से संबोधित करते हैं और देश के बारे में प्रेम, प्यार, भक्ति हमारे हृदय में मौजूद है। सभी चिंतन पर अपना अपना चिंतन यहाँ पे रख रहे हैं और आज मेरे पास 3 मिनट में मैं आपके साथ मेरा जो चिंतन है आपके सामने रख रही हूँ, वो माँ के बारे में। पूरे विश्व में एक ही देश है
कि जिसको माता के रूप में देखा जाता है, माना जाता है, और वो है भारत माता। और भारत माता को जब हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, तो ये भारत देश में जितने भी घर है और हर घर में जितने भी माताएं हैं, माँ है, वो भी वंदनीय और पूजनीय है। लेकिन आज का माहौल थोड़ा सा अलग सा बन गया है। आप सभी लोग जानते हैं, महसूस भी करते हैं कि आज की माँ न समाज में सुरक्षित है, न गर्भ में सुरक्षित है। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या की संख्या बहुत बढ़ गई है और समाज में स्त्री पुरुष